हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका डॉक्टर विनीता अरोड़ा की क्लास में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ परचेज ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम ओपन मार्केट। परचेज ऑफ डिबेंचर फ्रॉम ओपन मार्केट से रिलेटेड थियोरेटिकल कंसेप्ट हमारे लास्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारे लास्ट वीडियो जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसे ज़रूर से देखें। और साथ ही में यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हम अच्छे से अच्छे वीडियो कंटेंट आप तक पहुंचा सकें। तो चलते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ परचेज ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम ओपन मार्केट। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, शिखर लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 5000 9% ऋण पत्र 1 अप्रैल 2017 को सममूल्य पर निर्गमित किए हैं, यानी इशू एट पार हुआ है, लेकिन इसका शोधन 10% प्रीमियम पर किया जाना है। निर्गमन की शर्तों के अनुसार 31 मार्च 2019 से 1000 ऋण पत्रों का शोधन हर साल ओपन मार्केट से परचेज द्वारा किया जाएगा। यानी 31 मार्च 2019 से 3 साल होने के बाद यहाँ पर 1000 ऋण पत्रों का शोधन ओपन मार्केट से किया जाना है। रिमेनिंग 4000 डिबेंचर्स का जो शोधन किया जाएगा वो बिल्कुल अपने तय समय पर ही किया जाएगा। कंपनी के विकल्प पर वार्षिक आहरण द्वारा किया जाएगा। 31 मार्च 2019 को कंपनी ने स्वयं के 700 डिबेंचर्स 96% की दर से और स्वयं के 300 डिबेंचर्स 92% की दर से रद्द करने के उद्देश्य से बाजार से क्रय किए। यस, 700 प्लस 300 यहाँ पर 1000 डिबेंचर्स हो गए हैं, लेकिन 700 डिबेंचर्स को 96 की रेट पर परचेज किया है। आप अच्छे से जानते हैं डिबेंचर्स की फेस वैल्यू 100 है, इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 96 रुपीज़ की रेट से परचेज किया है और 300 डिबेंचर्स 92 रुपीज़ की रेट से परचेज किया है। कंपनी ने 31 मार्च 2018 को आवश्यक राशि डीआरआर अकाउंट में ट्रांसफ़र करने का डिसीजन लिया है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि केवल 1000 डिबेंचर्स का ही ओपन मार्केट से रिडम्पशन करना है। रिमेनिंग 4000 डिबेंचर्स को वार्षिक आहरण द्वारा ही भुगतान किया जाना है, तो डीआरआर अकाउंट मेंटेन करना होगा। और यह भी निर्णय लिया गया कि आवश्यक राशि सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोजित की जाए। कितनी राशि सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोजित की जानी है, इसके बारे में हमारा जो वीडियो है उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे ज़रूर से देखें और समझें। ऋण पत्रों के निर्गमन और शोधन के समय की जाने वाली जर्नल एंट्रीज को आपको ध्यान में रखकर एंट्रीज देनी है और साथ में ब्याज को ध्यान में नहीं देना है, तो इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई एंट्री हम यहाँ नहीं करेंगे। तो चलते हैं गाइस जर्नल एंट्रीज की ओर। एट द टाइम ऑफ इशू, एट द टाइम ऑफ इशू कौन कौन सी जर्नल एंट्री की जाएगी देखते हैं। जर्नल ऑफ शिखर लिमिटेड, यहाँ 2017 1 अप्रैल को हमने डिबेंचर्स इशू किए हैं, तो डिबेंचर्स को इशू कर दीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 5 लाख रुपीज़ से। लेकिन जब डिबेंचर्स को रिडम्पशन किया जाना है तो ये रिडम्पशन प्रीमियम पर किया जाना है, और प्रीमियम पर रिडम्पशन के लिए हमें 2 अकाउंट और खोलने होंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट एंड प्रीमियम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ये हमने यहाँ पर खोले हैं। हमारा 10% प्रीमियम पर रिडम्पशन किया जाना है, तो यहाँ पर 5 लाख का 10% 50,000। तो इस अकॉर्डिंग हमारे पास जो डिबेंचर्स का टोटल जर्नल एंट्री होगा वो कुछ इस तरह से। बैंक अकाउंट डेबिट 5 लाख, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 50,000 टू 9% डिबेंचर्स, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में डिबेंचर हुए 5 लाख के, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 50,000। तो इस तरह से इशू के समय यानी अप्रैल 2017 पर ये एंट्री की जाएगी। आगे चलते हैं बच्चों, एट द एंड ऑफ द ईयर क्या होगा। एट द एंड ऑफ द इशू ईयर देखिए, क्योंकि यहाँ पर आपको
वार्षिक आहरण यानी एनुअल ड्राइंग से भी आपको कैलकुलेशन करना है, इसलिए कहा भी गया है कि डीआरआर अकाउंट मेंटेन किया गया है और साथ ही में इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी मेंटेन किया गया है। तो गाइज यहाँ पर हम देखते हैं यदि डीआरआर अकाउंट हमें मेंटेन करना है तो हमारी एंट्री जो रहती है वो सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर अकाउंट। हमने सरप्लस में से कुछ राशि निकाल कर डीआरआर अकाउंट में डाल दी और ये राशि कितनी होगी, मैंने आपको बताया था सेबी की गाइडलाइंस है कि 25% जो भी डिबेंचर का फेस वैल्यू है उसका 25% का अमाउंट आपको डीआरआर अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा। यदि शोधन से पहले इतना अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं है तो उसे आप पहले सरप्लस टू डीआरआर अकाउंट से ट्रांसफ़र जरूर कीजिए। तो देखिए हमारी शोधन की राशि है 5 लाख, हमारी जो डिबेंचर्स की फेस वैल्यू है वो 5 लाख और इस 5 लाख का 25% यदि कैलकुलेट कर लिया जाए तो फाइनली हमारी अमाउंट बनती है 1,25,000 की। यस, तो हमारे पास जो एंट्री बनी है सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर अकाउंट, इसकी अमाउंट रहेगी 1,25,000 रुपये। नाउ अब हमें ये जो लॉस जो हुआ है, जो हमने इशू के समय जो हमने एंट्री दी थी लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, इसे आप एट द एंड ऑफ द ईयर यानी 31 मार्च 2018 को प्रॉफिट एंड लॉस में भी ट्रांसफ़र कीजिए। तो ये स्टेटमेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट की एंट्री कर दी जाएगी। ये एंट्री क्यों होगी बच्चों, क्योंकि ये जो हमने प्रोविज़न तैयार किया है रिडम्पशन ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट और साथ ही लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ये डिबेंचर को इशू करते वक्त हमारा एक लॉस क्रिएट हुआ है। हमने 100 रुपये लेकर 110 रुपये डिबेंचर होल्डर्स को वापस देना है। ऐसी स्थिति में ये 50,000 रुपये जो हैं, ये 50,000 हमारे लिए एक लॉस है और साल के अंत में इस लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर दीजिए क्योंकि ये एक रेवेन्यू टाइप का लॉस बनता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट की एंट्री कर दी जाएगी। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट को हमने यहाँ पर राइट ऑफ कर दिया है। देखिए एक और एंट्री हमें आपको करनी होगी क्योंकि हमने आपको क्वेश्चन में भी बताया है कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाया जाना है। सेबी की गाइडलाइन भी यही कहती है कि आपको 15% डिबेंचर्स की फेस वैल्यू का 15% एक इन्वेस्टमेंट क्रिएट करना ही होगा। तो यहाँ पर हमने अपना एक इन्वेस्टमेंट क्रिएट किया है डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक्स। इन जनरल एंट्रीज पर हम अपने पिछले वीडियोस पर बात कर चुके हैं बड़े ही डिस्क्रिप्टिव वे में। आप चाहें तो इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो हमने 15% इन्वेस्टमेंट क्रिएट कर दिए। टोटल हमारे डिबेंचर्स जो रिडीम होने वाले हैं वो हैं 1 लाख के। आपको कहा गया है कि 1,000 डिबेंचर्स का रिडम्पशन किया जाना है, तो जितने भी डिबेंचर का रिडम्पशन किया जाना है उससे रिलेटेड 15% अमाउंट हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया सरकारी प्रतिभूतियों में। तो 1 लाख का 15%, 15,000 रुपये का हमने यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट क्रिएट किया है। सो गाइज ये इस तरह से तीनों जर्नल एंट्री की जाएगी एट द एंड ऑफ द इशू ईयर, यानी 2017 अप्रैल में हमने डिबेंचर्स इशू किए थे और मार्च 2018 31 मार्च 2018 में कुछ इस तरह से जर्नल एंट्रीज की जाएंगी। चलते हैं आगे की ओर। एट द टाइम ऑफ द रिडम्पशन ईयर, यानी जब हमारा 2019 में रिडम्पशन किया जाना है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम किस तरह से जर्नल एंट्रीज करेंगे देखते हैं एक एक एंट्री को। यहाँ पर सबसे पहले हम डिबेंचर्स को परचेज करते हैं क्योंकि अब हमें 1000 डिबेंचर्स को परचेज करना है ओपन मार्केट से और हमें इन डिबेंचर्स को कैंसिल करने के लिए परचेज करना है। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर जो जर्नल एंट्री करेंगे, एक क्लियर जर्नल एंट्री मैं आपको बता रही हूँ। 9% डिबेंचर्स अकाउंट टू बैंक अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। हमने अपने वीडियो में आपको बताया था कि ये किस तरह से जर्नल एंट्री हो रही है। हम यहाँ पर 9% डिबेंचर्स टू ओन डिबेंचर्स के थ्रू कैंसिल कर रहे हैं और जब हम परचेज करते हैं तो हम एंट्री करते हैं ऑन डिबेंचर्स टू बैंक अकाउंट। यहाँ पर हमने इन दोनों ही ऑन डिबेंचर्स अकाउंट को आपस में कैंसिल कर दिया है। तो फाइनली हमारी जो एंट्री बचती है
वो एंट्री कुछ इसी तरह से 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, यानी जो हमारे 9% डिबेंचर्स जो एग्जिस्ट कर रहे थे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उसे हमने डेबिट इम्पैक्ट देकर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैंसिल कर दिया। ये 1 लाख के डिबेंचर्स के बारे में आपको क्वेश्चन में बताया भी हुआ है कि 1 लाख रुपए के डिबेंचर्स का रिडम्पशन ओपन मार्केट से करना है। नाउ बैंक में, अब बैंक में कितनी अमाउंट आनी चाहिए ये देखते हैं कितनी अमाउंट आती है। अमाउंट पेड ऑन परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स, ओन डिबेंचर्स पर हमें कितनी अमाउंट का पेमेंट करना है। देखिए गाइस 700 डिबेंचर्स हमने परचेज किए 96 की रेट से, 300 डिबेंचर्स हमने 92 की रेट से परचेज किए हैं और एक्सपेंसेस हुआ है परचेज का 700 रुपये का। ये 700 रुपये के एक्सपेंसेस को हमने यहाँ पर टोटल ऐड कर लिया है, क्योंकि हमने आपको बताया था कॉस्ट प्लस परचेज के एक्सपेंसेस जितने भी हैं, चाहे वो बैंक चार्जेस हुए, चाहे वो ब्रोकरेज हुआ, ये सब आपको ऐड करने होते हैं। तो फाइनली हमारे बैंक में जो अमाउंट जाएगी वो है 95,500 रुपीज़, जिसे हमने यहाँ पर दिया है 95,500 रुपीज़, जो हमारी बैंक की अमाउंट हमने यहाँ पर लिखी है। तो फाइनली 1 लाख रुपए के हमारे डिबेंचर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में थे और 95,500 में हमने परचेज किया है, तो अब हमारा प्रॉफिट हुआ है 4,500 रुपये। रिमेंबर द कंसेप्ट ऑफ दिस मेथड, हमें डिबेंचर्स होल्डर को 1 लाख रुपए लिए, लेकिन हमें एक निर्धारित समय के बाद इन डिबेंचर्स के शोधन करते वक्त 10% प्रीमियम के साथ 1,10,000 रुपए का भुगतान करना था। तो यानी 10,000 रुपए एक्स्ट्रा देने थे, लेकिन हमने ओपन मार्केट से परचेज किया तो हमें गाइस देखिए 4,500 रुपये का फ़ायदा हो गया। 4,500 रुपये डिबेंचर होल्डर्स को कम देने पड़े। यही इस मेथड का कंसेप्ट है एंड इट्स कंप्लीटली लीगल। आगे चलते हैं बच्चों, क्योंकि अब हमने डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व हमने क्रिएट किया था 25% से, तो हमारे टोटल 5 लाख के डिबेंचर्स का 20% डिबेंचर्स का रिडम्पशन हो चुका है। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में 20% हमें यहाँ पर जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र भी करना होगा। तो गाइस जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कीजिए हमारे इस अमाउंट को, DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। तो ऐसी स्थिति में हमने जो DRR अकाउंट हमने बनाया था उस DRR अकाउंट से अमाउंट जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दीजिए। देखिए हमने 1,25,000 रुपये का DRR अकाउंट मेंटेन किया था और 20% जो डिबेंचर्स हमने शोधित कर लिए हैं, 5 लाख रुपए का 1 लाख रुपए पर ही शोधन हुआ है, यानी 5 लाख डिबेंचर्स में से 1 लाख डिबेंचर्स का ही शोधन हुआ है। तो ऐसी स्थिति में केवल 20% डिबेंचर्स का शोधन हम कर पाए हैं। तो यहाँ पर 1,25,000 का 20% यानी 25,000 रुपये हम DRR से निकाल कर जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। साथ ही इन 1 लाख रुपए के डिबेंचर्स पर जो हमारा प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट को ज़रा नोटिस कीजिए। 4,500 रुपये का प्रॉफिट है हमारा, तो ये 4,500 रुपये के प्रॉफिट को भी हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना होगा। जो प्रॉफिट हमारा होता है ये एबनॉर्मल टाइप का है, इसलिए इसे कैपिटल रिजर्व में हमने ट्रांसफ़र कर दिया है। एट द एंड ऑफ द रिडम्पशन ईयर, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर टू कैपिटल रिजर्व। लेकिन साथ ही में जो प्रीमियम हम जो प्रोविज़न बना रहे थे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट से, उस प्रोविज़न पर भी 20% हम यहाँ पर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि हमारे 1 लाख डिबेंचर्स का शोधन हो गया है। तो उसके अनुपात में जितना भी DRR अकाउंट क्रिएट किया गया है, जितना भी प्रोविज़न क्रिएट किया गया है, उसे फाइनली अब हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लेकर राइट ऑफ किया जा रहा है या ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमने प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट जो हमने 50,000 रुपये का क्रिएट किया था एट द टाइम ऑफ द इशू ऑफ डिबेंचर का 20% यानी 10,000 रुपये हमने यहाँ पर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिए, क्योंकि इससे रिलेटेड अमाउंट का शोधन हो चुका है। तो गाइस एट द एंड ऑफ द रिडम्पशन ईयर ये कुछ एंट्रीज भी की जाएंगी। इन बातों को, इन एंट्रीज को ज़रूर से आप याद रखें। जनरली ये मिस्टेक हमारी होती है कि हम ये ट्रांसफ़र एंट्रीज या राइट ऑफ एंट्रीज को भूल जाते हैं, तो ध्यान में रखिए इन एंट्रीज को। और इसी तरह से हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ। So finally guys, thank you for watching my video and don't forget to subscribe